जगहों पर उन्होंने ली भी है। फिलहाल अब बढ़ेंगे एक दूसरी राजनीतिक खबर जिसको कहा जाए कि दिल्ली से पंजाब तक सियासत को हलकान कर रखा है, और वो है अदालत पर सियासत, केजरीवाल का सत्याग्रह दांव। ये सत्याग्रह दांव क्या है? एक नए किस्म की राजनीति करने का वादा करके मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने वाले अरविंद केजरीवाल सचमुच राजनीति में नए मानक गढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जब वो अदालत पर भी आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आरोप लगाने के लिए वो बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। आरोप लगाने की उनकी राजनीतिक शैली रही है, और अब उन्होंने अदालत पर भी आरोप लगाए हैं। दिल्ली की सियासत में एक नया मोड़ तब आया जब अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की एक बेंच के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि न मैं पेश होऊंगा, न कोई मेरी तरफ से वकील पेश होगा। बताया जा रहा है कि उन्होंने जज को पत्र लिखकर यह कहा कि उन्हें इस बेंच से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रही। ये एक असामान्य और गंभीर टिप्पणी जिसने नए कानूनी हलकों में भी हलचल मचा दी कि क्या कोई आरोपी ऐसा कर सकता है। ये एक प्रश्न चिन्ह भी उठने लगा। न्यायिक प्रक्रिया से दूरी बनाते हुए सत्याग्रह का रास्ता अपनाने की घोषणा और राजघाट पहुंचना इस पूरे घटनाक्रम को एक राजनीतिक प्रतीक भी देता है, प्रतीक बनाता है। दरअसल विपक्ष, खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस, इसे अदालत का अपमान बताते हुए तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। सवाल उठे हैं कि अगर किसी बेंच पर आपत्ति थी तो संवैधानिक रास्ता खुला था, सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता था, या फिर अदालत के सामने ये कहा जा सकता था कि हमें यहां से न्याय नहीं मिला है तो उससे ऊपर की अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता था। लेकिन ये बहिष्कार क्यों? कानूनी विशेषज्ञों के बीच भी यह चर्चा तेज है कि क्या किसी जनप्रतिनिधि द्वारा इस तरह के न्यायिक मंच पर अविश्वास जताना संस्थाओं के प्रति एक गलत उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो उदाहरण भी हैं और जनता उनसे सीखती है, उनको देखती है। फिर सवाल यह भी उठता है कि जब तक ये जज आपको और आपकी पार्टी के नेताओं के पक्ष में फैसले दे रहे थे तब तक सब ठीक था, और आज अगर फैसले मनवाफिक नहीं हैं तो उस जज पर आरोप लगाने से आप चूक नहीं रहे हैं। आपका मतलब आप आम आदमी पार्टी से भी लगा सकते हैं। पूछा जा रहा है कि क्या आरोपी तय करेंगे कि उनके मामले की सुनवाई कौन सा जज करे, और फिर तो एक क्यास की स्थिति हो जाएगी कि जज कहेंगे कि हम इस आरोपी का सुने या नहीं सुने, यह आरोपी पहले तय करके हमको बताएगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस BR गवई उस अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में जा चुके हैं। दरअसल जिस अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में जाने की बात ये जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर कहते हुए अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं, तो ये जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कोई पहली जज नहीं है, बल्कि BR गवई और जो अभी चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सूर्यकांत, वो भी उसमें जा चुके हैं। तो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर जो सवाल उठाए हैं, तो क्या केजरीवाल अब चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाएंगे? इस बीच पंजाब में आम आदमी पार्टी के भीतर हलचल की खबरें, विधायकों की टूट की आशंका ने पार्टी नेतृत्व की चिंताएं बढ़ाई हैं। स्थिति को संभालने के लिए पार्टी द्वारा विधायकों की बैठक बुलाना इस बात का संकेत है कि अंदरूनी मोर्चे पर भी दबाव महसूस किया जा रहा है। दिल्ली से पंजाब तक फैली ये बेचैनी बताती है कि मामला सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक राजनीतिक असर भी डाल रहा है। विपक्ष का आरोप है कि यह पूरा घटनाक्रम कानूनी जवाबदेही से बचने की कोशिश के रूप में देखा जाना चाहिए। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय अदालतों के हाथ में ही है, क्योंकि यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत इस पर क्या कहती है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध और दबाव की रणनीति बताकर अपना पक्ष रख रही है। यह पूरा प्रकरण केवल एक नेता एक मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस भरोसे की परीक्षा है जिस पर लोकतंत्र की न्यायिक और राजनीतिक संरचना टिकी है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स पर आकर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा क्या। वो सिस्टम से लड़ने की बात कहते हैं, आइए सुनाते हैं आपको। लड़ते हैं हम आपस में, इतना लड़ते हैं, क्या जरूरत है लड़ने की? अभी आजकल मैं देख रहा हूं हम जुडिशरी से लड़ रहे हैं। बताओ, जुडिशरी से लड़ने की, जजों से लड़ने की क्या जरूरत है यार? ये अच्छा संदेश नहीं जाता पूरे देश के अंदर। दरअसल ये वो हमने आपको पुरानी बाइट सबसे पहले दिखाई है, जब अरविंद केजरीवाल ये कहते नहीं चूकते थे कि ये तो अदालतों से लड़ रहे हैं। ये जब दूसरों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते थे और आरोप लगाते थे, तो एक स्टेटमेंट उनका पता है, ये स्टेटमेंट से हमने आपकी शुरुआत की है। और अरविंद केजरीवाल ने अभी क्या कुछ कहा है, ये आपको दिखाते हैं। मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा।
जस्टिस स्वर्णकांता जी जो भी फैसला सुनाएंगे उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। और दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि कुछ भी हो, शराब मामले में केजरीवाल जेल जाएंगे ही, और ये सब जेल न जाने पड़े इसलिए ये तरकीबें लगा रहे हैं। केजरीवाल शराब घोटाले में फंसे हुए हैं, उन्हें पता है उन्होंने चोरी किया, भ्रष्टाचार किया, इसीलिए वो जांच से भाग रहे हैं। पहले उन्होंने अपनी पिटीशन डाली, जब उसका परिणाम उनके पक्ष में नहीं आया तो वो कह रहे हैं कि मैं जज के सामने ही नहीं जाऊंगा। तो आपने पहले पिटीशन डालनी ही नहीं चाहिए थी। इसका मतलब कि अब आपके पक्ष में फैसला आएगा तो आप मानेंगे, आपके पक्ष में फैसला नहीं आएगा तो आप नहीं मानेंगे। और कोई चोर खुद डिसाइड नहीं करेगा कि उसका जज कौन होगा। केजरीवाल ये सोच रहे हैं कि चोर ही बताएगा जज कौन होगा। ऐसा इस देश में कभी नहीं होता है। और केजरीवाल का मैंने पहले भी कहा था, वो जेल से केवल कुछ दिन के लिए बाहर है। शराब घोटाले में उनका जेल जाना निश्चित है। और बीजेपी प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कहा कि केजरीवाल को पता है कि उन्हें सजा होनी है, वो सिर्फ बहाने ढूंढ रहे हैं। पिछले दिनों में आप उनकी वीडियो देखें, मैंने आज शेयर भी की है, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि देखिए ये जज बदलने को कह रहे हैं, अब क्या मुजरिम में जज बदला करेंगे। और आज वही केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मुझे विश्वास नहीं है। ये जब शराब घोटाले में पकड़े गए, इनको पता है इसमें सजा होनी है, ये बहाने ढूंढ रहे हैं। लेकिन मुजरिम के बहाने ढूंढने से कोई मतलब, इस देश के अंदर कानून बड़ा पुख्ता है और इस कानून की कार्रवाई अरविंद केजरीवाल जी पे जरूर होगी। और कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने कहा कि केजरीवाल मतलब अराजकता। तो आरोप केजरीवाल के ऊपर बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी लगा रही है। तो अराजकता फैलाते हैं अरविंद केजरीवाल जी, और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी के मन में जो डर है कि वो तो फंस गए, बाकी सब तो निकल गए, केजरीवाल तो फंस गए। तो मुझे लगता है केवल फोटो और पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि जिस तरीके से, अगर उनको विश्वास नहीं है तो विद इन द लॉ काफ़ी प्रोविजंस हैं, वो हायर कोर्ट में जा सकते हैं, वो हायर कोर्ट में अपनी बात को और अच्छे तरीके से रख सकते हैं। क्यों माननीय लेडी जज को चेंज करा जाए। परंतु जिस व्यक्ति को संविधान में विश्वास नहीं है, जिस व्यक्ति को जुडिशरी में विश्वास नहीं है और केवल करप्शन के लिए वो जाना जाता है, उस व्यक्ति से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रचार के दौरान कहा कि क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं, आप खुद ही सुनिए। उन्होंने एक नए तरीके की राजनीति की बात की थी। खंबे पे चढ़ गए थे, याद है आपको? मैं राजनीति दूसरे तरीके से करूंगा, खंबे पे चढ़ गए थे, स्वेटर पहना था, छोटी कौन सी गाड़ी थी वो, आल्टो गाड़ी थी, कौन सी थी, वैगनार में आए थे ना, वैगनार में आए और सीधे शीश महल के पार्किंग लॉट में चले गए। तो चलिए, देर आए दुरुस्त है, अब राहुल गांधी ने भी इस बात को पहचाना है। फिलहाल हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अनंत अमित जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है अनंत अमित जी आपका। हमारे साथ अभिषेक तिवारी भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं। अभिषेक तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका। दरअसल अभिषेक तिवारी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत स्वागत है अवधेश जी। और गुरमीत हमारे संवाददाता जालंधर से जुड़े हुए हैं, उनसे हम जो जिस तरह से पंजाब की सियासत चल रही है उस विषय पर भी जानेंगे। लेकिन गुरमीत, इससे पहले कि हम आपके पास आए, हम शुरुआत करेंगे अनंत अमित से। अनंत जी, किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को? क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा था कि भाई आरोप लगाना तो केजरीवाल ने एक नई किस्म की राजनीति लेकर आए थे, लेकिन अब उसमें अदालतों को भी नहीं बख्शा है। देखिए निखिल जी, जिस तरीके से रामलीला मैदान से निकलकर इतनी बड़ी पार्टी बन गई और रामलीला मैदान से निकलकर केजरीवाल जी झाड़ू से दारू तक, पाठशाला से मधुशाला तक और अन्ना से लालू तक पहुंच गए। आज जिस तरीके से सत्याग्रह की घोषणा करके हाई कोर्ट की गरिमा और संवैधानिक मर्यादाओं को जिस तरीके से तार-तार करने का काम माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो किया है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। यही अरविंद केजरीवाल इसी कोर्ट में 13 अप्रैल को जाते हैं और 1 घंटे तक स्वयं बहस करते हैं और उस बहस का वीडियो तमाम जगह बड़े बड़े पत्रकार भी, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, पूरी मीडिया में आती है। उसके खिलाफ अभी एक PIL भी हुआ है और मुझे लगता है उसमें भी इनको सजा होगी। पहली बात। दूसरी बात, इसके पीछे जाने की जरूरत है निखिल जी।
इसकी स्क्रिप्ट कब लिखी गई, ये पैटर्न कब लिखा गया? जिस समय पूरा दिल्ली कोरोना काल से ग्रस्त था और लोग ऑक्सीजन मांग रहे थे, उस समय अरविंद केजरीवाल दारू पे एक दारू फ्री दे रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, अगर अरविंद केजरीवाल जी को यह लग रहा था कि हाई कोर्ट की जज के खिलाफ जिस तरीके से, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। और बार बार उन्होंने अपने पत्र में 25 पॉइंट का उनका पत्र है, उसमें उन्होंने अधिवक्ता परिषद की बात की है। उन्होंने कहा कि संघ के कार्यक्रम में जाती थी। इसी देश के राष्ट्रपति श्री दिवंगत प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति रहते हुए संघ के कार्यालय में जाते हैं, क्या कभी किसी ने कोई प्रश्न उठाया? संघ इस देश की वो धारा है जो संघ को मानने वाले लोग हैं। ये इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के सांसों में बसता है आरएसएस। आरएसएस एक संगठन नहीं है, आरएसएस एक ये व्यवस्था है जो लोगों को संस्कार देता है, व्यवहार बताता है, शिक्षा बताता है। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी बार बार प्रश्न उठाकर एक जज के साथ, जिस तरीके से एक महिला जज के साथ अन्याय करने का काम किया है, इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की अवमानना करने का काम अगर किसने किया है तो वो अरविंद केजरीवाल जी है, जिनको इस देश की जनता माफ नहीं करेगी। उस जनता की अदालत में गए, दिल्ली की जनता ने उनको जिस तरीके से हराकर और जहां पंजाब पहुंचा है, अब पंजाब में भी उनकी वही हाल होने वाली है। और पंजाब की हताहत और हताशा बता रही है कि अरविंद केजरीवाल का ये पत्र 25 पॉइंट का पत्र ये बता रहा है कि पंजाब में भी ये जाने वाले हैं। ठीक। पंजाब का सूरत हाल हम गुरमीत से जान लेंगे, लेकिन हमारे साथ अभिषेक तिवारी जी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। स्वागत है अभिषेक जी। और सवाल सीधे यही है कि क्या ये जो सत्याग्रह है ये पूरी न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ है? आपको ये लग रहा है कि देश की अदालतें असत्य की राह पर हैं और अब सत्य का आग्रह उनसे किया जाना चाह रहा है? नहीं, सत्याग्रह का रास्ता आदमी तभी अपनाता है जब उसको लगता है कि अब न्याय की उम्मीद नहीं है। और हम लोगों को ही नहीं, देश में जितने भी लोग हैं जो कानून को जानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, उनको लगता है कि इस केस में सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कोई भी व्यक्ति रोड पे चलता आम व्यक्ति को भी दिख रहा है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सीबीआई के वकील हैं एसजी तुषार मेहता जी। तुषार मेहता जी के अंडर जस्टिस के जो बेटे और बेटी दोनों काम करते हैं। 2 वर्षों के अंदर 5,904 केस उनको अलॉट किया गया है। लगभग 5.5 करोड़ रुपए की कमाई की गई है। कोई भी व्यक्ति को ये लग रहा है कि कैसे इसमें न्याय मिलेगा, तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने महात्मा गांधी के द्वारा बताए गए रास्ते पे चलने का फैसला किया। मैं सलाम करता हूं अपने नेता अरविंद केजरीवाल को कि उन्होंने ये रास्ता। तो फिर आपने पिटीशन ही क्यों डाली थी इस अदालत में? जब आपको लग रहा था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपको पिटीशन डाल के पहले तो आपने कहा केस मत सुनिए, फिर सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद उनका जो अपना पक्ष आया, फिर आप कहने कि नहीं हम तो अदालत के सामने जाएंगे नहीं, यानी कि आप थोड़ी तय करेंगे कि आप कहां जाएंगे। और अगर मान लीजिए, चलिए अगर आप मान लीजिए सवाल उठाए जा रहे हैं, वही मैं भी पूछ रहा हूं। नहीं सुन तो लीजिए पूरी बात। अरे सवाल तो पूरा सुन लीजिए साहब, सवाल तो अभिषेक जी पूरा सुन लीजिए। अरे अभिषेक जी सवाल तो पूरा सुन लीजिए। अरे अभिषेक जी सवाल तो पूरा सुनिए, जवाब आप दीजिएगा। आप लोग आरोप लगाने में माहिर हैं, आप लोग आरोप लगाने में माहिर है, अदालत को भी नहीं छोड़ा। मेरा कम से कम सवाल सुनिए। मैं ये बताइए, बिना सवाल सुने जवाब देंगे? ये राजनीतिक मंच का प्रवक्ता है, ये कोई राजनीतिक मंच है जहां भाषण देंगे? अरे सवाल सुनेंगे उसका जवाब देंगे। आप सवाल सुनने को राजी नहीं है, आप सवाल सुनने को राजी नहीं है, आप सवाल सुनने को राजी नहीं है। सवाल सुनेंगे तो जवाब देंगे या बिना सवाल सुने जवाब देंगे? नहीं, आपको क्या कह दें? नहीं सुनिए, आपको कह दें कि जी भाई साहब आइए आप अपना भाषण शुरू करिए, ऐसा तो नहीं होगा ना। सवाल पूछेंगे उसका जवाब देंगे। आपने कहा, मैंने एक काउंटर सवाल किया, आप चिल्लाने लगे जोर-जोर। क्या मतलब है? अरे भाई साहब सुनिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैंने उनको नॉन स्टॉप बोलने दिया। मैं कह रहा हूं आपसे एक काउंटर सवाल है, उसका जवाब दीजिए, नॉन स्टॉप बोलिए, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, सवाल तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि भाई इससे पहले आप लोग वहां पे गए थे, ये सवाल इसीलिए, और मैं ही नहीं उठा रहा हूं, सारे जो आपने कहा देश की जनता जानती है, देश की जनता ही बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि पहले तो आपने वहां पिटीशन डाली, जब वहां से उन्होंने एक पॉइंट का आपको जवाब दे दिया तो आपने कहा वहां पेश नहीं होंगे, जो कि अभूतपूर्व है। इसके पहले कोई आरोपी ऐसा नहीं कहता था कि हम नहीं पेश होंगे। चलिए वो भी मान लेते हैं, तो फिर आपको उसके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था कि सत्याग्रह करना है। अदालती मामले में सत्याग्रह करेंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? ये क्या आपको नहीं लगता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, इस देश की न्यायिक व्यवस्था के ऊपर सवाल है? अब मैं जवाब दे दूं? जी बिल्कुल जवाब दीजिए, लेकिन आप टोकी टाकी नहीं करिएगा, मुझे एक बार जवाब दे दीजिए। ठीक है, पॉइंट पर रहिए सर, पॉइंट पर रहिए, कोई क्यों टोकी टाकी? बिल्कुल पॉइंट पे, बिल्कुल पॉइंट। चलिए, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी संविधान के द्वारा दिया गया उनके पास लीगल राइट है,
वो सारे लीगल राइट को फॉलो कर रहे हैं और उसी कानून के तहत हम लोग रिक्यूजल एप्लीकेशन लगाए और खुद ये जो जस्टिस हैं, जस्टिस स्वर्णकांता जी ने माना कि अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंच पे वो गई, उन्होंने माना कि उनके जो दोनों बेटे और बेटी हैं वो तुषार मेहता जी के अंडर कार्य करते हैं। उन्होंने ये माना कि 5.5 करोड़ रुपए की कमाई तुषार मेहता की जी के द्वारा हमारे बच्चों ने किया है। तो कैसे न्याय की उम्मीद किया जाए? अगर अरविंद केजरीवाल जी ने रिक्यूजल एप्लीकेशन लगाया और खुद वो कह रही है कि मैं ये चीज करती हूं, तो ये कैसे माना जाए कि इसमें हमें न्याय मिलेगा? हम बिल्कुल पूरी तरीके से ये मानते हैं कि हमें इसमें न्याय नहीं मिलेगा। उनका जो भी आदेश आएगा, हमारे पास जो भी लीगल राइट है, हम उसको एक्सरसाइज करेंगे, हम उसको करेंगे। हम उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हमें जहां भी जाना वो जाएंगे। लेकिन स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो अरविंद केजरीवाल जी जाएंगे, ना तो उनका कोई वकील जाएगा। उनको जो भी निर्णय देना है वो दे दें, हम उनके निर्णय का सम्मान करते हैं। ठीक सर, ये दरअसल ये सारी बातें आ चुकी हैं, लेकिन मैं जो फिर भी जानना चाह रहा था वो आपने नहीं बताया कि अगर इसके बदले आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते कि भाई हम उनके वो हमारे यहाँ न्याय हमको नहीं दे पाएंगे। सुनिए सर, तो आप सुप्रीम कोर्ट चले आते, आपने कहा कि अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में गई थी। आपको पता है कि जस्टिस सूर्यकांत जो अब चीफ जस्टिस हैं, वो उनके कार्यक्रम में चीफ गेस्ट होकर जा चुके हैं। तो अब आप तो चीफ जस्टिस के यहाँ भी नहीं जाएंगे या उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। BR गवई, एक लंबी फहरिस्त है जो उनके कार्यक्रमों में जा चुके हैं। बहरहाल आप इस बात का जवाब बाद में दीजिएगा। अवधेश जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? क्योंकि जो मैंने अभी बताया कि कोई ऐसा नहीं है कि उस कार्यक्रम में अगर कोई जस्टिस चला गया तो वहां अपनी आत्मा बेच कर आ गया, और वो एक अगर कोई अधिवक्ताओं का, मैं उसकी न पैरवी कर रहा हूं ना कुछ कह रहा हूं, लेकिन अगर अधिवक्ताओं से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, ये आप भी जानते हैं कि जजेस उसमें जाते हैं। कार्यक्रम नहीं हो, संघ का कार्यक्रम है। ठीक है, कार्यक्रम नहीं, तो ठीक है, तो आप यहाँ घोषित कर दीजिए कि जस्टिस सूर्यकांत गए हैं, आप वहां उनकी कोर्ट में रिलीफ मांगने नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। उनके जो नेता कह रहे हैं, अब क्या करेंगे? अब आप बताइए कि अगर वो नहीं गए होते, इसका कई पहलू है। तो इस समय आज जो कुछ भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो 10 में से 7 सांसद, 2/3 राज्यसभा में और एकदम घोषित रूप से बाहर चले गए हों और एक प्रकार से पार्टी ही संसद की राज्यसभा की खत्म हो जाए, तो ज्यादातर चर्चा उसी पर होती ना। देखिए, ये अभिषेक जी कह रहे हैं, अधिवक्ता परिषद एक देश के वकीलों का एक बड़ा संगठन है और उसका एफिलिएशन किसी भी संगठन से, हालांकि एफिलिएशन वैसा है नहीं जैसा ये लोग बता रहे हैं। कोई भी संगठन, कोई कम्युनिस्ट का होता है, उसमें भी जस्टिस जाते हैं, कोई जाता है, कलेक्टर जाता है, कमिश्नर जाता है, शिक्षाविद जाते हैं, हम सब लोग जाते रहे, सभी विचारधाराओं के ऐसे, चाहे मैं तो अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में मैं भी गया हूं, दूसरे संगठनों में जस्टिस सूर्यकांत गए हैं, सबसे बड़ा सवाल तो मैं कह रहा हूं। नहीं, वो तो अभी मैं कह रहा हूं एक लंबी फहरिस्त है जजेस की। ऐसा है कि हाई कोर्ट के जो लोकल लेवल पर कार्यक्रम होता है, तो उसमें होता ही है कि किसी जज से उद्घाटन कराना है, उद्घाटन भाषण कराना है, समापन भाषण कराना है, तो लोग टाइम लेते हैं, जाते ही है, वो नॉर्मल बात है। जब अरविंद केजरीवाल जी एक्टिविज्म करते थे और जब गोष्ठी वगैरह करते थे, तो क्या एक ही विचार के लोग आते थे? सभी विचार के लोगों को बुला के कराते थे? वो सब तो एक बहाना होता है। मूल बात यह है कि एक गांधी जी के नाम पर आप निहायत ही एक जो इसको पाखंड का आग्रह करने आज वो गए थे, उसको सत्याग्रह नहीं करते हैं। सत्याग्रह के लिए तो बहुत ही शांत, सत्य और अहिंसा का भाव होता है, जिसके लिए वो गए थे। ये तो लोकतंत्र विरुद्ध आचरण है ना, कि आप सीधा लोकतंत्र पर अटैक कर रहे हैं। एक व्यक्ति अपने पतन, महापतन को छिपाने के लिए, मतलब जो भारत की साख वाली संवैधानिक संस्थाएं, उन सबको साख पर बट्टा लगाने के लिए वो तैयार है, और देश ऐसे देख रहा है जैसे ये क्या है। अब अगर मान लीजिए मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, उसका उत्तर आम आदमी पार्टी को दे। कल अगर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अगर अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में फैसला दे दिया, मान लीजिए, तो क्या ये कहा जाएगा कि आपने दबाव, तो दूसरे लोग बोल सकते हैं ना कि आपने दबाव बनाया था, दबाव में फैसला दे दिया जा गया? क्या किसी जज का या किसी का बेटा बेटी कहीं काम कर रहा हो, किसी पैनल में हो, उतने आधार पर भ्रष्टाचार होगा कि हमारे जज खुलेआम जाकर के उसके पक्ष में होकर के निर्णय कर देंगे? ये तो अजीब किस्म की स्थिति है। तब तो ढूंढा जाए तो किसके बच्चे, अरविंद केजरीवाल के बच्चे अगर कल सरकार के अंदर काम करने लगेंगे तो क्या स्थिति बनेगी? कहा जाए कि भाई ये तो सरकार के विरुद्ध बोल ही नहीं सकते हैं, इनके बच्चे सरकार में काम कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है इस देश में?
अच्छा, वो जो निचली अदालत का फैसला था उसको पढ़ने से भी लगता है कि जज ने जो है बहुत ही जल्दीबाजी में एक टिप्पणी कर दी। टिप्पणी कर दी है, उस पर रोक है और आप करें अभी जाने का, कल वो फैसला देंगे, ऊपर जा सकते थे। तो जानबूझ करके, चूंकि आपकी पार्टी में विद्रोह हो चुका है, लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जिस सदाचार की बात करके आए थे, उनके साथियों ने देखा है कि वो कैसे हैं, अंदर के लोग देखे हैं। आपने जो कहा पार्टी ने, लोगों ने विद्रोह किया, वो सारे चीजों से अभी ध्यान भटकाओ, लोग साथ में आए और उसके लिए न्यायपालिका से लेकर गांधी जी तक के की बेदी पर जो है बलि चढ़ाने की कोशिश हो रही है। आपने जो कहा कि जो साथियों ने विद्रोह कर दिया, दरअसल उसी विद्रोह की बात हम करना चाहेंगे। हमारे साथ गुरमीत भी जुड़े हुए हैं यहाँ, लेकिन एक चीज मैं जोड़ दूं कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट ने 2023 में मानहानि के एक मामले में उस समय के आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और सत्येंद्र जैन को राहत दी थी। 2019 में इसी तरह के एक मानहानि के मामले में उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को भी राहत दी थी। तो वो ऐसा नहीं है कि एक तरफ का ही वो है, लेकिन क्या लेना देना, लेकिन हाँ ठीक है, अभी कहीं पे निशाने, कहीं पर निगाहें वाली बात। ठीक है गुरमीत जी विधायकों की बैठक बुलाई है कल, ऐसा खबरों में है, तो क्या कुछ हलचल है वहां पर? ऐसा लग रहा है कि ये जो 7 सांसद टूटे हैं, इसका असर वहां तक दिखाई दे रहा है? बिल्कुल निखिल, बहुत बड़ा असर दिखाई दे रहा है और एक पॉलिटिकल मैसेज जो है वो बड़े स्तर पर गया है कि इतनी बड़ी थंपिंग मेजॉरिटी वाली सरकार वो जो है 7 राज्यसभा सांसदों के जाने के बाद इस समय जो है वो इमरजेंसी मीटिंग बुलाती है। और ये मीटिंग के बारे में यदि हम बात करें तो ये जालंधर में बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के सभी विधायक, सभी ऑब्जर्वर मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, पार्टी के जो पंजाब के अध्यक्ष हैं अमन अरोड़ा, जो इस सरकार में मंत्री भी हैं, वो भी मौजूद रहेंगे, मनीष सिसोदिया जो कि पंजाब के इंचार्ज हैं वो मौजूद रहेंगे। और खबरों के मुताबिक, जो हमारे पास इनपुट आ रही है उसके मुताबिक, अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ इस मीटिंग में जुड़ेंगे। मगर ये जो मीटिंग है ये एक तरफ रही, ये मीटिंग इमीडिएट बाद में हो रही है जब राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी छोड़कर गए हैं। इस जो ये इंसिडेंट हुआ है, इस घटना से कुछ दिन पहले ही पीएपी कॉम्प्लेक्स जालंधर में पार्टी की एक मीटिंग हुई थी, जिसको मुख्यमंत्री ने, भगवंत मान ने जिसकी अध्यक्षता की थी और जिसकी राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा रही। उस मीटिंग में भी लगभग ऐसी बातें होती रही। सभी विधायकों के साथ मीटिंग में उनका जो जमीनी स्तर पर उनका जो काम रहा है या जिस तरह के उनकी फंक्शनिंग है उसे लेकर मुख्यमंत्री की ओर से उन्हें चेताया भी गया और उन्हें सही तरीके से काम करने की वार्निंग दी गई। और वार्निंग इतने कड़े लहजे में दी गई कि जो है कई विधायक तो डर भी गए कि उनकी टिकट शायद इस मीटिंग के बाद ही कटने वाली है। और आपको यहां पर बता दें कि ये जो 7 सांसदों वाली, राज्यसभा सांसदों वाली ये जो डेवलपमेंट हुई है आम आदमी पार्टी में, ये एक बड़ी डेवलपमेंट मानी जा रही है। इस डेवलपमेंट के बाद जो है ये माना जा रहा है कि जैसे संदीप पाठक है और राघव चड्ढा है, पंजाब में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था 2022 में, उस समय इन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका थी। ठीक बात है, अब उसका असर दरअसल देखने की कोशिश की जा रही है और ये बात बार-बार इन सभी विधायकों में मेजॉरिटी विधायक वो हैं ठीक, जो कि राघव चड्ढा के साथ अच्छा कनेक्शन रखते हैं, जो संदीप पाठक के साथ अच्छा कनेक्शन रखते हैं। और इस समय आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ी टेंशन ये है कि जो सबसे क्लोज एसोसिएट हैं संदीप पाठक के या राघव चड्ढा के, वो कहीं पार्टी में फूट ना डाल दे। हाँ बिल्कुल, और ये जो हलचल है दरअसल यही वजह है कि ये जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, विधायकों की दरअसल बैठक बुलाई गई है, ये इसीलिए कहा जा रहा है कि बार-बार वहां पर ये एक तरह से जो राजनीतिक रूप से दृढ़ कितने हैं हमारे विधायक, कौन हमारे पक्ष में है, कौन नहीं है, ये सारी चीजें टेस्ट भी की जा रही हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया गुरमीत आपका, अवधेश जी आपका।